राज्य घटना के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो हमारे भारतीय संविधान में समाजवादी जो शब्द है 1976 में जोड़ा गया था, ये हमें याद रखना है। प्रश्न दूसरा है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? हम पहले ये जानेंगे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए, हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन, यह हमें याद रखना है। तीसरा प्रश्न हमारे सामने है, योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त किया गया? योजना आयोग को 2015 में समाप्त किया गया। अगला प्रश्न चौथा, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, यह हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो हमारे संविधान के संरक्षण है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं, ये हमारे संविधान के स्वरक्षक रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाई जाती है? तो देखिए, हमारे भारत में आपातकाल 3 प्रकार की लगाई जाती है। 7 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का सामान्य कार्यकाल होता है 5 वर्ष का और राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा 6 वर्ष, लोकसभा 5 वर्ष। 8 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, यह राज्य राजस्थान। सबसे छोटा राज्य है गोवा, यह राज्य। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य है गोवा राज्य, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। लोक संख्या में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा शक्कर उत्पादन यही होती है। तो यह प्रश्न का सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान यह राज्य की राजधानी है जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से मानते हैं। सबसे अमीर राज्य है महाराष्ट्र, यह राज्य की राजधानी है मुंबई। टाइगर सिटी हम किसे कहते हैं? टाइगरों का राज्य, मध्य प्रदेश यह राज्य को टाइगर का राज्य हम कहते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान के निर्माता है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। हमारे भारत के पहले पंतप्रधान थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। और हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है 10 नंबर का, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो कुल अनुसूचियाँ 12 है। 12 अनुसूचियाँ हमारे भारतीय संविधान में हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर का प्रश्न, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य रूस यह देश से लिए गए हैं। 12 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। द्रौपदी मुर्मू ये राष्ट्रपति है। आपको पता है राष्ट्रपति के कार पे नंबर प्लेट नहीं होती। 13 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई यह शहर है महाराष्ट्र राज्य में। सबसे महंगा शहर हम मुंबई यह शहर को मानते हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 14 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद से संबंधित है?
राष्ट्रपति शासन 356 से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो हमारे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। अगला प्रश्न 16 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो सी नंबर का सही है। 17 नंबर का प्रश्न, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। 18 नंबर का प्रश्न, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग। 19 नंबर का प्रश्न, संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा यह संसद का उच्च सदन है। 20 नंबर का प्रश्न, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? सी नंबर का योग्य है। 21 नंबर का प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ यह भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला प्रश्न 22 नंबर का, लोकतंत्र का मंदिर किसे कहा जाता है? संसद भवन को लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। 23 नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान कितने देशों के संविधान से लिया गया है? 9 देशों के संविधान से लिया गया है। 24 नंबर का प्रश्न, भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? तो हमारे भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन? सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न और सबसे अंतिम प्रश्न है 25 नंबर का, आर्थिक आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो आर्थिक आपातकाल 360 यह अनुच्छेद में है। ये हमें याद रखना है। धन्यवाद।